ये कुंभ 144 वर्ष बाद नहीं 143 वर्ष बाद में आ रहा है। इसका मैं आपको पूरा शोधन करके इस चलचित्र में बताऊंगा, आप ध्यान से श्रवण करेंगे। आपको पूरी गणित से, ज्योतिषीय गणित से भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कुंभ 143 वर्ष बाद का है। किस प्रकार से मीडिया ने क्या प्रचार किया है, किस प्रकार से लुभाव ने जो शब्द हैं वो इसमें डाले हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा सुन लेंगे तो आपके सामने दूध और दूध का पानी हो जाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो सुने और अपने सभी परिचितों को भी शेयर करें। अब ध्यान से श्रवण करें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, कुंभ का पर्यायवाची आप मान सकते हैं महाकुंभ शब्द, ठीक है। अब महाकुंभ, प्रत्येक कुंभ में मीडिया ने अपने हेडलाइन में लगाया है। इससे पहले जो कुंभ हुए हैं उनमें भी महाकुंभ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो महाकुंभ और कुंभ पर ज़्यादा आप प्रकाश ना डालें। अब आपको मैं बता दूं, अनपढ़ कथाकारों ने, गूगल ग्रंथ से पढ़े हुए ज्योतिषियों ने और जो अयोग्य मठाधीश हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने 144वें इस महाकुंभ का नाम रखा है और मीडिया के माध्यम से प्रचार किया है बड़ा जबरदस्त। तो जो गुरु परंपरा से जिन्होंने ज्योतिष सीखी है या जिन्होंने किसी मठ का दायित्व अपने कंधों पर लिया है या कोई गुरु बने हैं, तो वो तो इस ज्ञान को समझ पाएंगे, इस रहस्य को, इस तथ्य को समझ पाएंगे। और जिन्होंने बस ट्रेंड में चला हुआ है महाकुंभ या 144वां महाकुंभ, उसको देखा और बस खुद भी व्यूज और सब्सक्राइबर के या अपने आप को ज्ञानी दिखाने के चक्कर में लग गए हैं। तो ये 143वां कुंभ है या 144वां कुंभ है, ये मैं आपके सामने ही बता दूंगा। आप ध्यान से श्रवण करें। अच्छा, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदांग है और ज्योतिष का ज्ञान भागवत में भी है, अन्य सभी पुराणों में भी आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पुराण भी तो वेदों का ही समर्थन करते हैं और वेद भी पुराणों का समर्थन करते हैं। लेकिन जब जिन्होंने गुरु परंपरा से वेद, पुराण, ज्योतिष ही नहीं पढ़ा है, सीधे गुरु बन बैठे हैं, शिष्य तो वो कभी बने ही नहीं, सीधे गुरु बन बैठे हैं, उन लोगों को इन रहस्यों का ज्ञात नहीं हो पा सकता है। इसलिए आप सभी ध्यान से श्रवण करें। अब हम इस गणित को समझते हैं, क्या गणित है। अब आपको बता दूं कुंभ कब लगता है। गुरु वृष राशि पर हो, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर हो, जो 29 जनवरी को जो योग रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। तिथि अमावस्या हो, उस दिन के स्नान का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए अभी भीड़ भाड़ भी बहुत हुई थी, अनेक लोगों ने भी वहाँ पर स्नान किया है और पुण्य की प्राप्ति की है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है, जो 144 वर्ष का योग लगाकर जो प्रचारित किए हैं उन लोगों के कभी समझ में नहीं आएगी। और उन 144 या महाकुंभ वाले जो ट्रेंड में चल रहे हैं शब्द, मीडिया द्वारा प्रचारित जो शब्द हैं, उनकी देख देख में लोगों ने इसको बड़ा प्रचार में लाया है। 144वां महाकुंभ, ऐसा कर देंगे, वैसा वो। तो इनमें कई कथाकार भी है, कहीं मंडलेश्वर भी हैं, कई मठाधीश भी हैं, कई अनविज्ञ ज्योतिषी भी हैं जो सीधे गुरु ही बने हैं या फिर गूगल ग्रंथ से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है अब तक। तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होते हैं। प्रत्येक 84 वर्ष में बृहस्पति अतिचारी होते हैं। अब अतिचारी का अर्थ क्या है? अतिचारी का अर्थ क्या हुआ कि जिस समय बृहस्पति को जिस राशि में से गुजरना पड़ता है या जिस राशि को पार करना पड़ता है, और बृहस्पति यदि उस समय 84 वर्ष में का योग बनता है तो अतिचारी हो जाते हैं, यानी उस राशि को वो शीघ्र ही पार कर लेते हैं। जिस समय में उनको पार करना होता है उसमें नहीं, उससे शीघ्र गति से वो पार कर जाते हैं। अब आप यहां से समझे। देखिए, अगर ये 12 × 12 का योग करके 144 वर्ष का बता रहे हैं तो आप इसको अब समझेंगे ध्यान। 1882 से हम 12 वाला कुंभ का करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने योग लगाया है 144 वर्ष का। तो 1882 का कुंभ हुआ, उसके बाद में 1894 का कुंभ हुआ, 1906 का हुआ, फिर 12 आगे करें तो 1918 का हुआ, फिर उसके बाद में 12 जोड़े तो 1930 का, फिर 12 जोड़े तो 1942 का, फिर 1954 का, फिर 1966 का। अब यहाँ पर अटकते हैं थोड़ा सा ये लोग, क्योंकि इन्होंने गणना नहीं की, इनको याद ही नहीं रहा। ठीक है, तो
1966 का कुंभ रहा है, वहां पर बात ऐसे अटक जाती है कि 1966 से अब आप 12 जोड़िए। आप वीडियो देख रहे हैं, आप 12 जोड़िए। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। तो 1978 में होना चाहिए था, जो कुंभ होना था वो 1978 में होना चाहिए था, लेकिन 1977 में प्रयागराज में कुंभ हुआ था। कितने वर्ष में? 11 वर्ष के अंतराल में ही वो कुंभ हुआ था, उसमें 12 वर्ष का नहीं हुआ था। और एक और प्रमाण आपको प्रस्तुत कर दूं, और उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के सानिध्य में और अनेक बड़े बड़े विद्वानों की वहाँ पर सभा हुई थी कि ये कुंभ कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति की गति से ही कुंभ होता है, या बृहस्पति की गति के अनुसार ही जिस समय योग बनता है उस समय कुंभ का योग बनता है। तो उस समय बृहस्पति अतिचारी थे, 84 वर्ष में थे, तो अतिचारी थे उस समय, शीघ्र ही उन्होंने राशि को पार कर लिया था। तो उस समय यही निर्णय हुआ था कि 1977 में ही ये कुंभ का आयोजन रहेगा, कुंभ स्नान का योग बन रहा है। तो उस समय 1977 हुआ था, तो 11 वर्ष के अंतराल में वो कुंभ हुआ था। अब 2025 तक का जो 144 का योग बता रहे हैं, 12 वर्ष इंटू 12 वर्ष, इन्होंने ऐसा किया क्योंकि 12 से लेके 12 तक का 2025 तक का ही बन रहा है, इसलिए इन्होंने 144वां कुंभ लिखा है। किंतु एक वर्ष कम करने के बाद में 143वां ही कुंभ बन रहा है ये। तो ये शब्द लुभावने हैं, लुभावने शब्दों का ही प्रचार मीडिया करती है, या अनेक राजनीतिक दल हैं वो ऐसे ही लुभावने शब्दों का प्रचार करती है। महाकुंभ शब्द भी प्रयोग में ला रहे हैं, तो महाकुंभ तो पहले के जितने भी कुंभ हुए हैं अधिकतर उनमें आप हेडलाइंस देख लीजिए उठाकर, उस समय भी महाकुंभ 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 का ही ऐसा प्रचार किया गया था। तो ये इस तरह के प्रचारों से आप बचें। अब ये जो गणित थी, तो मैं बैठे बैठे सोचा और लगाया अनुमान, जब जोड़ने में आया तो एक वर्ष कम निकल रहा है, तो 143वां कुंभ सीधा निकल रहा है। इसलिए मेरा बस यही निवेदन है सभी भक्तों से कि ऐसे लुभावने शब्दों में, ऐसे झांसों में ना आकर सीधा कुंभ स्नान पर भी आप ध्यान देवें, यह महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कोई ममता कुलकर्णी, पीली आंखों वाली, नीली आंखों वाली, IIT बाबा, ऐसे लोगों के दर्शन से आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपको कुंभ का ही स्नान करना पड़ेगा, कुंभ जल में ही स्नान करना पड़ेगा, और वहाँ पर स्नान से ही आपको सभी फल प्राप्त हो पाएंगे, आपके जो पाप हैं वो भस्म हो पाएंगे। अन्यथा आपकी ये श्रद्धा, आपकी ये भक्ति, आपका ये परिश्रम, इतनी दूर से आना जाना, वहाँ पर रहना, खाना पीना, ये सब ही व्यर्थ माने जाएंगे। तो जैसे ही, अब इसका अर्थ है कि जैसे हो वैसे ही वहाँ पर अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि यही भक्ति है, ना कोई दिखावा, ना कोई बकवासबाजी, इसलिए ध्यान देवे। अच्छा, अब बहुत हो चुका है, मेरा यही अर्थ है आपको कहने का, ये चलचित्र बनाने का, कि बहुत हो चुका है। ऐसे लुभावने शब्दों से दूर रहें, ऐसे पाखंडियों से दूर रहें और स्वयं ही ज्ञान अर्जित करें। ऐसे गुरुओं को सुने, ऐसे लोगों को माने जो तथ्य से ही बताते हैं। ऐसे नहीं कि जो ट्रेंड में शब्द चल रहे हैं लुभावने, उनको लगाकर या उनके अनुसार चलकर आप लोगों को फंसा देते हैं। भोली भाली जनता है, वो दूर रहें और ज्ञान प्राप्त करें, और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं ताकि सभी की आंखें भी खुलें। 143वां महाकुंभ या 144वां महाकुंभ ऐसे प्रचारों में ना पड़ें। अगर जोड़ से देखा जाए तो 144वां नहीं है, 143वां है। मैंने आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किया है। हर हर महादेव, नारायण नारायण, नमः चंडिकाय।